आप आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, उसे आप आसानी से कह सकते हैं। डोंट वॉश द हेयर, ऐसा भी मानना है लोगों का कि इसे देखा भी गया कि भाई पीरियड्स के दौरान आप अपने बालों को ना धोएं, लेकिन ये सब रूढ़ियाँ थी जिन्हें तोड़ने का काम अमेठी गर्ल्स इंटर कॉलेज कर रहा है। और भी मैं दिखाना चाहूँगा, इधर भी बहुत सारे चित्रण बने हुए हैं पूरी तरीके से, जिसका उद्देश्य यही है कि कम से कम जो हमारी बहन बेटियाँ हैं अवेयर हों और उनका जो स्वास्थ्य है बहुत ही बेहतरीन हो। इसके बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे होंगे हम लोग तो स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल में भी रेस्ट करने की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की गई है। एक अच्छा सा बेड लगा हुआ है। क्या उद्देश्य क्या है इसका मैम? उद्देश्य ये है कि अगर कोई छात्रा मासिक धर्म की स्थिति में बनती है, कुछ अगर उसे शारीरिक तकलीफ है तो उसके आराम की व्यवस्था है पूरा यहाँ। आराम की? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, उधर क्या ये फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं? फर्स्ट एड बॉक्स तो है ही है, गर्म पानी के लिए केटली है और जो पैड रखा जाता है उससे थोड़ा आराम मिलता है, वो सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। तो गर्ल्स यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग गाइड हाँ करते हाँ हैं? हाँ हाँ। और भी देखिए एक बॉक्स भी रखा हुआ है और इस बॉक्स के इनसाइड में आपको दिखाते हैं खोल के। क्या मैम थोड़ा सा हेल्प करेंगे आप? देखिए बहुत सारे पैड्स इसमें रखे हुए हैं। यदि रिक्वायरमेंट होती है तो उसी तरीके से जो है यहाँ के टीचर्स हैं जो बच्चियों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये निःशुल्क व्यवस्था है स्कूल में। और मैम अगर बात करें ये जो डायग्राम्स बने हैं, इन पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, ये इसीलिए बनाए गए हैं, इसमें पैड बना है, पैंटी बनी हुई है। ये इसलिए बने हुए हैं कि भाई ये सब सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और कोई शर्म नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं अपने वस्त्रों के नीचे रखकर अंतः वस्त्र सुखाती हैं। मैं तो सदैव इसकी वकालत करती रही हूँ कि जब सीधी धूप लगती है, अंतः वस्त्रों को सीधी धूप की ज़रूरत होती है। अगर सीधी धूप लगेगी तभी वो कीटाणुनाशक बन पाएगा आपका वस्त्र। इसलिए जो भी आपके वस्त्र हैं उन्हें सीधी धूप में सुखाएं और शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक वस्त्र है। तो एक तरह से उनके मस्तिष्क को ओपन करने के लिए, खुला करने के लिए, उससे वही है ना वो सूत्रवाक्य, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। तो चुप्पी तोड़ना है और खुलकर बोलना है, मतलब इसमें शर्म नहीं करना है। तो इसलिए ये बनाया गया है कि लोग इसको देखें और जो शर्म, हिचक और लज्जा का भाव था वो समाप्त हो। हाँ मैम, चलते चलते उन किशोरियों के लिए, उन बेटियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं जो लोग शायद अवेयर नहीं है या पैड्स का निरंतर उपयोग नहीं करते, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं भी उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं? हमें लगता है कि समाज को अपनी अवधारणा, संकल्पना परिवर्तित करने की ज़रूरत है वर्तमान में, और पुरुष को हमारे साथ आना चाहिए। जैसे हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं वैसे उस महिला की, उस मासिक धर्म की उस दिनांक को भी हम सेलिब्रेट करें, उसको उत्सव के रूप में मनाएं, क्योंकि अंततोगत्या महिला जो है वो अपने प्रजनन के द्वारा आपकी सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और हमें लगता है कि बहुत गौरव का विषय भी है कि जब आप कोई गुरुतर कार्य करते हो, तो स्त्री एक गुरुतर कार्य कर रही है तो उसके लिए उसको उत्सव के रूप में मनाने की ज़रूरत है। और पैड तो इसलिए भी लेना ज़रूरी है कि ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, और तमाम तरह की चीज़ें जो साफ़ सफाई का है उसको ध्यान रखना है। थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज रहता नहीं होनी चाहिए, और शरीर की सफाई पूर्णतया करनी है। तो हमें लगता है कि हमारी जो किशोरियां हैं और किशोरियों को गाइड करने वाली उनकी माएँ होती हैं, बड़ी उम्र की ही होती हैं, तो वो चूंकि उन अंधविश्वासों से ग्रस्त रही हैं तो अभी तक उनको बहुत अच्छे से नहीं बता पाई। लेकिन अब 21वीं सदी, चूंकि मैं तो मानती हूँ महिलाओं के लिए स्वर्णिम सदी है, इस स्वर्णिम सदी का उपयोग हमें इस रूप में भी करना है कि इस मासिक धर्म को भी उत्सव के रूप में मनाना है, और समाज को सारे मिथक और भ्रांतियों से बाहर निकालने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना है, जिसमें शिक्षक महती भूमिका अदा कर सकता है। और शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षक अगर समाज को सुंदर बनाता है तो सामाजिक अंग ये भी है, इसको भी सुंदर बनाने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। मैम बहुत बहुत आभार यूपी खबर में समय देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए यहाँ का स्लोगन भी बहुत ही रोचक है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। ये बोलना क्या है आपको, जो मासिक धर्म के दौरान जो हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है उनके बारे में बोलना है, बेहिचक बोलना है, जिससे आप और आपका परिवार और हमारे चारों तरफ स्वच्छता का माहौल होगा। दोस्तों हमारी मुहिम हमेशा यही रहती है कि इस तरीके की वीडियोज़ लाएं जिसके आधार पे या जिससे आप लोगों में जागरूकता फैले और आप लोग स्वस्थ रहें। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहें यूपी खबर बलबीर कश्यप के साथ। यूपी खबर घर तक में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।